ईश्वर ने इस धरती पर एक से एक खूबसूरत और नायाब चीज़ें बनाई हैं। उसमें जो सबसे नायाब और सबसे खूबसूरत चीज़ है वो नारी है। नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, वो एक शक्ति है। और जब तक वो हमारे साथ शक्ति बनकर खड़ी रहती है, तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। जो उचित उसे सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले, घर में खुशियों के फूल खिले। 8 मार्च यानी महिला दिवस। इस महिला दिवस पर आप अपनी पत्नी को कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए जो अनमोल हो, यूनिक हो। तो इसी से रिलेटेड मैं इसी टॉपिक पर कुछ बात करने आया हूं और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आप इस महिला दिवस पर अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। जब हम एंगेज में होते हैं, जिस समय हम जॉब कर रहे होते हैं, जिस समय हम बिजनेस कर रहे होते हैं, उस समय हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आता है। तो उस समय यदि हम अपना भविष्य ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं, बचत करते हैं, तो रिटायरमेंट के समय हमें सोचना नहीं पड़ता है। हर कोई चाहता है रिटायरमेंट के बाद हम खुशी के साथ जी सकें। और यकीन मानिए कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी आसान नहीं होती है। जब पैसा नहीं आ रहा होता है तो ज़िंदगी आसान नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, पैसा खुदा तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी तो नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। जिनके पास हमेशा पैसा बना रहता है, जिनके पास पैसा आता रहता है, उनको शायद वो कीमत नहीं पता हो, लेकिन जिनके पास बहुत मुश्किल से पैसा आता है, जो बहुत मेहनत करने के बाद पैसा कमा पाते हैं, उनसे पूछिए उसकी असली ताकत क्या होती है। तो आप क्या दे सकते हैं इस महिला दिवस पे अपनी पत्नी को? तो इस महिला दिवस पे आप अपनी पत्नी को उसी के नाम से एक म्यूचुअल फंड खरीदिए, एक एसआईपी शुरू करिए, ताकि जब रिटायरमेंट का समय आए तो आपके पास एक इतना अच्छा हैंडसम फंड हो कि आप आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकें। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश का कल्चर, हर कोई न्यूक्लियर रहना चाहता है, हर कोई न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना चाहता है। ओल्ड एज होम्स का चलन बहुत बढ़ गया है। तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है और कहीं ना कहीं हमें अवेयर करती है कि हमें अपने भविष्य के लिए प्लान करना चाहिए, हमें अपने भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए, हमें अपने भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। तो जब बात बचत की आती है, बात निवेश की आती है, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको ऐसा प्लान चुनना चाहिए जो आपको सच में फ़ायदा दे सके, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे जब बचत की बात आती है, तो अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो स्टॉक्स जो होता है बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, वहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है और उतना नॉलेज हमें होता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो रिटायरमेंट के समय आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। और जैसे कि कई सालों से हम देख रहे हैं, कई सालों से देखा गया है कि ऑलमोस्ट 12% से लेकर 30% तक का रिटर्न आया है म्यूचुअल फंड्स पे। मिनिमम 15% तो रिटर्न आए ही है। अगर हम 15% के कैलकुलेशन के हिसाब से जोड़ें तो हम कितना पैसा जमा करें और कितना पैसा कितने समय के बाद कितना बन जाएगा, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल अपने मोबाइल में एक ग्रो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप जाके रेटिंग के हिसाब से कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें एसआईपी शुरू कर लीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे रिस्क होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। उस पर जाके आप फाइंड आउट कर लीजिए। कैलकुलेट, मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसे एसआईपी कैलकुलेटर है, कितना पैसा जमा करेंगे तो कितने समय के बाद कितना पैसा कितना हो जाएगा। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप एट द एज ऑफ 30, जिस समय आप अपनी वाइफ के नाम से म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करते हैं, उस समय अगर आपकी पत्नी की एज 30 ईयर्स है और आप सिर्फ ओनली 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी शुरू करते हैं, तो आपकी एक साल में जो पैसा आपका जमा होगा वो जमा होगा 48,000। यानी एक साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 48,000 रुपये। अगर आप ये 30 साल तक कॉन्टिन्यूअस एसआईपी चलाते हैं तो 30 साल में आपकी जो टोटल डिपॉजिट मनी हो जाएगी वो हो जाएगी 14 लैक्स
40,000 यानी 14,40,000 रुपये आपका कुल डिपॉजिट होगा। यानी आप 30 साल में 4,000 रुपये पर महीने के हिसाब से टोटल जो जमा करेंगे वो जमा इनकम आपकी होगी 14,040 रुपये। अगर इस पे आपको 15% वार्षिक रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो आपका जो रिटर्न होगा एस्टिमेटेड वो हो जाएगा 2,65,99,282 यानी समवेयर 2.5 करोड़ से ऊपर आपको इस पर रिटर्न मिलेगा। यस, डेट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी 30 साल में जो आपकी कुल जमा राशि है मात्र 14,40,000 है, लेकिन इस पे आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 2,65,000 रुपये। यानी टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,80,000। अब सॉरी 2,80,00,000 2.8 CR। यानी रिटायरमेंट के समय अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाए तो आपकी बाकी की ज़िंदगी बड़ी मस्ती और बड़ी मौज से कटेगी, लेकिन उसकी प्लानिंग आपको शुरुआत में ही करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है। महिला दिवस यानी नारी शक्ति की जो हम पूजा करते हैं उसका दिवस है, तो आप शुरू करिए। आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? और आप अपनी अपनी पत्नी के नाम से एक SIP शुरू करिए। जितना भी मैंने एग्जांपल दिया 4,000 रुपये का, आप जितना भी कर सकते हैं। मिनिमम आप 500 से शुरू कर सकते हैं। 5,000, 500, 1,000, 2,000, 5,000 जितनी भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपकी बचत की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग शुरू करिए और ये लॉन्ग टर्म के लिए करिए, ताकि रिटायरमेंट के समय जब आपको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड हो और उस समय बुढ़ापे में आप काम नहीं कर पा रहे हों और आपका बिजनेस या आपकी जॉब उस इतना पैसा नहीं दे रही हो, उस समय आपके पास एक ऐसा अमाउंट हो कि आपकी जो भी नीड्स हैं वो आपकी फुलफिल हो जाए। तो ये 8 मार्च आप अपनी पत्नी के लिए बहुत खास बनाइए, ताकि वो हमेशा और आप दोनों हमेशा हैप्पीली हैप्पीली आगे की ज़िंदगी जिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि वो लोग भी अपनी वाइफ्स के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे SIP शुरू करें फॉर देयर बेटर फ्यूचर। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।